Class 7, Subject Science, Chapter number 6, Physical and Chemical Changes. Every day we come across many changes that are taking place all around us. These changes may involve one or more substances. मतलब हर रोज हम कई सारे चेंजेस देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में. मतलब milk becomes sour. Souring of milk is a change. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting off curd from milk is a change. मतलब चेंज कोई भी हो सकता है, जैसे कि कर्ड का बनना मिल्क में से शुगर सॉल्यूशन बनाना, सॉल्ट से सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना. Change can be any change. Some changes that we have noticed around us are melting of ice, making of ice cream, melting of wax, stretching a rubber band, evaporation of water, cutting of paper, breaking of glass pen, bending of glass tube by heating, boiling of water, sublimation of camphor, etc. मतलब कैम्फर मतलब जो कपूर आता है जो पूजा में यूज होता है, दैट इज कैम्फर. So these all are changes. The changes can be divided into two categories, that is physical and chemical changes. फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, ये आप लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन इस साल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. फिजिकल चेंजेस. इन अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस डजंट फॉर्म. मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है. जैसे कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट. स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर वाटर की बात करें, वाटर मैट होगा, मतलब सॉलिड आइस के फॉर्म में होगा, वो मैट होगा तो उसमें से वाटर बन जाएगा. वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो उसमें से वाटर वेपर बन जाएगा. लेकिन वाटर वेपर को अगेन हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस में डालें तो वो फिर से लिक्विड वाटर बन जाएगा, और लिक्विड वाटर को फिर से फ्रीज करो तो वो सॉलिड आइस में बदल जाएगा. तो इस टाइप के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज. मतलब नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, जो सब्सटेंस होता है वो वही के वही रहती है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, जैसे कि वाटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Characteristics of physical changes. The physical changes are temporary changes which can be easily reversed. मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया वाटर का, तो वाटर में से वाटर वेपर बनना और वाटर वेपर से फिर से वाटर और उसमें से सॉलिड आइस बनना, तो वो रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब जो चेंज फिर से वहीं का वहीं मिले उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. तो मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस से मिल रहा है. तो फिजिकल चेंजेस की ये कैरेक्टरिस्टिक है. In such a change, no new substance is formed. Thus, we notice that the important characteristic of physical changes are as follows. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी, तो नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते. इट इज़ अ टेम्पररी चेंज एंड इज जनरली रिवर्सिबल. जनरली रिवर्सिबल है, लेकिन कई सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले तो पेपर का प्लेन कट करो तो पेपर की प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी. प्लेन बनाया, प्लेन को अगर कट करो तो पेपर तो वही का वही रहेगा, लेकिन वो कट फॉर्म में है. अगर पेपर में से फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया और फिर से अनफोल्ड कर दो तो हमें पेपर वापस से वैसे का वैसा मिल जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर रोटी का डो हो तो डो में से रोटी बेलो और फिर से उसमें से रोटी का बॉल बना, तो वो हो सकता है. लेकिन अगर एक बार चपाती बना दी और चपाती को तवे पर चढ़ा दिया तो हम लोग फिर से उसमें से डो बना सकते नहीं हैं, तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है अ टेम्पररी चेंज इन अ कलर में टेक प्लेस. मतलब टेम्पररी कलर चेंज हो सकता है, लेकिन फिर से वापस से वैसे का वैसा हो जाएगा. अगर कोई मेटल सपोज आयरन ले, आयरन को गर्म करे तो गर्म करने पे वो लाल हो जाती है तो कलर चेंज हुआ, लेकिन फिर से ठंडा होगा तो वैसे का वैसा कलर आ जाएगा. वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड. इवॉल्व मतलब बाहर निकालना. हीट शायद से प्रोड्यूस हो या तो अब्जॉर्ब होती है फिजिकल चेंजेस में.
Chemical changes are also called chemical reactions, where when two substances react chemically to form a new substance with different chemical properties. मतलब दो substances एक दूसरे के साथ chemically जुड़ते हैं और नया substance form करते हैं. All the new substances which we use in various fields of our life are produced as a result of chemical changes. मतलब जो भी नए सब्सटेंस बन रहे हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि कोई एग्जांपल लास्ट मैंने फिजिकल में दिया था कि अगर चपाती बेलो और चपाती को तवे पे चढ़ाओ, गरम करो तो सेको, सेकने के बाद वो हो जाता है केमिकल चेंज. दैट मीन्स फ्रॉम अ डो यू आर मेकिंग अ रोटी. So roti is a new substance which you cannot reverse and that is a chemical change. नया substance बन गया रोटी में से, पर सॉरी रोटी के डो में से रोटी, वो नया substance कहलाता है chemical change. A change with which we are quite familiar is the rusting of iron. आयन पे जंग लग जाना. आयन की कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती है if we are allowing it into atmosphere. टू मतलब अगर आयन की कोई भी चीज़ें अगर हम उसे अलाउ करें, एक्सपोजर दे हवा में, मतलब अगर कंसीडर करें कि मॉनसून की सीज़न है और बाहर की और आयन की पाइप पड़ी हुई है, तो आयन को रस्टिंग मतलब जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. तो मॉइस्चर पानी का ऑब्वियसली मिल जाएगा, हवा में ऑक्सीजन है और साथ साथ में उसको मिल जाएगा प्रॉपर जो उसको कंडीशन चाहिए वो. तो ये हो गया आयन का रस्टिंग. When object is kept in open, gets rusted slowly. It acquires a coating of brownish substance called rust and the process is called rusting. मतलब जब आयन का ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर में अगर वाटर प्रेजेंट हो, उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही है, तो उसके ऊपर एक परत लगनी स्टार्ट हो जाती है ब्राउनिश कलर की. दैट इज ब्राउनिश सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. और ये प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, मतलब जंग लग जाना. वी कैन यूजुअली आयन gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ से आयन की चीज़ पर से कलर निकल गया हो तो वहाँ से रेड कलर का थोड़ा सा स्टेन आ जाता है, जो भी पोल हो या तो फिर कोई बेंच हो. आपने जनरली ऑब्जर्व किया ही होगा. वो क्यों? बिकॉज that particular article or that particular piece is starting to get rusted. मतलब वो रस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है अपने आप. The agricultural tools such as spades and shovels also get rusted when exposed to the atmosphere for some time. अगर गार्डनिंग टूल को भी छोड़ दो बाहर तो थोड़े टाइम के बाद में वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण वो रस्ट करना, अपने आप रस्ट करना स्टार्ट कर देता है. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. मतलब अगर वेट आयरन पैन हो, हमारे घर पे कई सारे आयरन के पैन हो सकते हैं, हमारे घर पे होते ही है जनरली, तो तवे को अगर छोड़ दे तो हम लोग देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर लाल कलर आना स्टार्ट हो जाता है, पाउडरी सब्सटेंस. इफ यू टच इट यू विल फील इट. So that is rust. Rust is not iron. It is different from iron on which it gets deposited. रस्ट आयन नहीं है. रस्ट जो आयन के ऊपर डिपोजिट मतलब लग जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग. Now we shall perform some activities to show the chemical changes when new substances are formed. नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे केमिकल चेंज में, इसे समझने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे. When baking soda reacts with vinegar which contains acetic acid, carbon dioxide comes out. मतलब जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में लाइम वाटर टर्न करता है मिल्की कलर में. मतलब लाइम वाटर जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हो, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है बेकिंग सोडा एंड विनेगर, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और साथ में जैसे कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिखा है वैसे एग्जाम्पल के तौर पे
दूसरी टेस्ट ट्यूब पे लाइम वाटर लेना है, तो एक और टेस्ट ट्यूब मतलब एक कनेक्टिंग ट्यूब की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसे ले जाना है दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे लाइम वाटर हो। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लाइम वाटर में, वो टर्न हो जाता है मिल्की, और साथ में बबल्स आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो चूंकि है वो कार्बन डाइऑक्साइड के। देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लाइम वाटर चेंज हो रहा है मिल्की और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यू कैन सी देयर आर मोर देन वन सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और फॉर्मिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन ले और उसे जलाए तो वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और उसी के साथ ऐश फॉर्म होती है। अगर पेपर को भी जलाए तो पेपर जलता है तो साथ में ऐश फॉर्म होता है। तो दिस इज अगेन केमिकल चेंज वेयर यू कैन नॉट कन्वर्ट ऐश इनटू पेपर बैग। हम लोग पेपर बैग में मतलब पेपर हमें फिर से नहीं मिलेगा अगर एक बार ऐश में कन्वर्ट हो गया तो। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयन, ओके ये थर्ड एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट जो होता है सोल्यूशन वो सी ब्लू कलर का होता है, अगर उसके अंदर आयन की नीड डालो आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर, क्योंकि आयन के साथ रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट का और उसमें से बनता है आयन सल्फेट और साथ में कॉपर प्रोड्यूस होगा। कैसे? जो हमने नील डाली थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता है ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन आयन एंड कॉपर सल्फेट, तो अल्टीमेटली कॉपर अलग हो जाएगा और आयन जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ और वो बनाएगा आयन सल्फेट, इसीलिए कलर चेंज होता है ग्रीन कलर जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है। Vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turned lime water milky. So all those change in which one or new substances are formed are called chemical changes. तो ये चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, वो कभी भी रिवर्स हो सकते नहीं है। कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि फिजिकल चेंजेस में हमने देखी थी, तो इसकी भी है, तो देख लेते हैं। In addition to new products, the following may accompany a chemical change. मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती है केमिकल चेंजेस में, जैसे कि हीट प्रोड्यूस होना, लाइट प्रोड्यूस होना और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायोलेट रेज भी निकल सकते हैं और मे बी अब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, चेंज a change in smell may take place or new smell may be given off. कोई भी एक सब्सटेंस लो, मतलब अगर शुगर सॉल्यूशन आप लो और उसके अंदर अगर हम लोग नींबू निचोड़े तो उसका स्मेल या टेस्ट अलग हो जाएगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी बदल सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखा विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयन। मैंने पहले भी समझाया था कि रस्टिंग क्या होता है, तो अभी रस्टिंग ऑफ आयन एक्चुअली में रिएक्शन क्या होता है ये देखना है। व्हेन एन आयन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट एक्सपोज टू moist air, it chemically reacts with oxygen and water in the air to form a red brown flaky substance called rust। जब आयन एक्सपोज होती है मॉइस्ट एयर के साथ और रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तब जाके वो रस्ट फॉर्म करती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयन जिसे Fe कह सकते हैं, ऑक्सीजन O2 फ्रॉम एयर प्लस वाटर, तो H2O केमिकल फॉर्मूला कहलाता है ये, H2O O2 एंड Fe, उसमें से फॉर्म होगा रस्ट जो कि कहलाता है आयन ऑक्साइड केमिकल नेम, Fe2O3 जो कि है केमिकल फॉर्मूला। रस्टिंग occurs in presence of both oxygen and water. The more humid the air, the faster the rusting occurs. जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा एयर में उतनी जल्दी रस्टिंग होगा। The rust so slowly eats away or corrodes the iron, leading to considerable loss. मतलब रस्ट धीरे धीरे करके खा जाता है, कोरोड मतलब खा जाना, आयन को खा जाता है,
जैसे चींटी या मिलके शुगर को खा जाती है, वैसे मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन मिलके आयन को खा जाते हैं। लीडिंग टू कंसिडरेबल लॉस, मतलब कई ज़्यादा लॉस होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शिप्स में जंग लग जाता है ताकि वो स्पेयर पार्ट बदलने पड़ते हैं। तो सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, ट्रक बॉडीज एंड many other articles, the monetary loss due to the rusting is huge। बहुत सारी चीज़ें आयरन में से बनती है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो what are the things that can be done in order to prevent rusting, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। Preventions of rusting। The rusting can be prevented by not allowing the iron to come in contact with moisture and air। एयर के साथ कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने ही नहीं देना है। द सिंपलेस्ट मेथड इज टू कोट द आयरन विथ ऑयल। पहले तो आयरन को ऑयल से कोट कर देना है, ग्रीस से या तो पेंट से, तीनों चीज़ में से एक चीज़ अप्लाई कर देनी है ऑन आयरन। दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये कोट बारी बारी करने पड़ते हैं, अदरवाइज अगर निकल गया कलर तो फिर से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। A more efficient method is to coat the iron with another metal such as zinc or chromium। The process of depositing a zinc of layer of zinc on iron is called galvanization। मतलब एक मेटल आयन है उसके ऊपर दूसरी मेटल चढ़ाओ, जैसे कि जिंक है या तो क्रोमियम, उसे चढ़ाओ तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयन, मतलब आयन को जिंक पे, जिंक को आयन पे चढ़ाना, इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। मतलब हमारे घर पे जो आयन की पाइपलाइंस आती है उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ी होती है ताकि रस्टिंग ना हो। रस्टिंग ऑफ शिप्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन शिपिंग इंडस्ट्री as the body of ship is always in contact with water and the air around it is always very humid। मतलब रस्टिंग जो शिप में होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पार्ट्स रस्टिंग के कारण ख़राब हो जाते हैं। और आप सभी जानते हो कि बोट ऑलवेज और शिप्स ऑलवेज स्टेज इन वाटर एंड दैट ऑलवेज कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। द सॉल्ट इन द वाटर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जैसे ही सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है वैसे ही रस्टिंग की प्रोसेस जल्दी होने लगती है। तो दिस लीड्स टू ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू शिपिंग इंडस्ट्री। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है शिपिंग इंडस्ट्रीज को। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होने ही नहीं देना है तो इट इज़ बेटर टू मेक स्टेनलेस स्टील्स ऑब्जेक्ट्स। अब सभी लोग जानते हो कि घर पे हमारे जो बर्तन होते हैं ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, बिकॉज उसके ऊपर रस्टिंग होती नहीं है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। अगर शिप में भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं अलाउ करनी है रस्टिंग के लिए, तो दैट इज़ बेटर दैट they mix iron with carbon and metal like chromium, nickel and manganese so that it doesn't rust। तो ये था preventions of rusting। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टल फॉर्म होना। तो कैसे? सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच मेक्स इट सॉल्टी। सी वाटर के अंदर सॉल्ट होता है जिसके कारण वो सॉल्टी होता है। वी हैव लर्न दिस in class 6 that salt can be obtained from seawater by the process of evaporation। अगर सॉल्ट लेनी है सॉल्ट वाटर में से तो क्या करना पड़ेगा? evaporation। that means boil the water, you'll get the particles after some time। if you boil it for some time then only you'll get, so boil करो, बाद में पानी evaporate हो जाएगा और जो left overs होंगे वो होंगे crystals of salt। the salt obtained in this matter is not pure and its crystals are small।
जब कभी भी सी वाटर में से, अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो सी साइड होती है कोस्टल एरिया पे, ज़्यादातर वो लोग सी वाटर को एक छोटे छोटे पिट्स में पानी डालते रहते हैं और फिर उसे अलाउ करते थे, मतलब छोड़ देते खुले में, ताकि उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाए। और आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द फील्ड, देन यू विल गेट द क्रिस्टल्स, बट दैट क्रिस्टल्स विल बी वेरी स्मॉल। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और आप लोग अच्छे से क्रिस्टल्स भी देख नहीं पाओगे। एक बार पानी इवापोरेट हो गया तो वाइट वाइट जमीन जमीन के ऊपर दिखेगा तो सही, लेकिन शेप अच्छे से दिखेगा नहीं। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन हाउएवर बी ऑब्टेन फ्रॉम their solution by the process of crystallization। अगर लार्ज क्रिस्टल चाहिए ऑफ प्योर सब्सटेंसेस तो वो मिल सकते हैं, कैसे? क्रिस्टलाइजेशन से। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये एग्जाम्पल है एक्चुअली फिजिकल चेंज का, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब मैंने पहले जो बताया कि अगर वाटर को बॉईल करो, सी वाटर को बॉईल करो, तो उसके बाद सम आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब इवापोरेट होता जाएगा, इवापोरेट होता जाएगा, तो जो सॉल्यूशन बचेगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को भी आप लोग उबालते रहो तो लास्ट में जो क्रिस्टल्स बच जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is used to obtain crystal of pure solid from the impure solid substance। मतलब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि क्रिस्टल्स को लेने के लिए, क्रिस्टल्स को पाने के लिए की जाती है प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब सी वाटर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन डिसॉल्व हो जाने के बाद वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वंस वी इवापोरेट द वाटर विल गेट प्योर सब्सटेंस। Impure copper sulfate powder can be purified by the process of crystallization to obtain large crystal of pure copper sulfate। तो ये कैसे किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का पाउडर आता है, उसे डिसॉल्व किया जाता है पानी में। डिसॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आफ्टर सम टाइम there will be no place for powder to get dissolved in water and it will start depositing at the base of the beaker। जिस मतलब बेस बीकर लिया है तो बीकर में पाउडर डालते जाना है, डालते जाना है, लेकिन कुछ समय के बाद पाउडर उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, और जो पाउडर होंगे वो नीचे की ओर बीकर के बेस में, या तो ग्लास, जो भी ग्लास का आपने ऑब्जेक्ट लिया हो अगर उसमें लो, तो उसके नीचे की ओर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से प्योर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। प्योरिफिकेशन कहते हैं, या तो कह सकते हैं कि in order to have pure copper sulfate we need to do crystallization। मतलब क्रिस्टलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है, मगर अगर आप लोग इवापोरेट करो उसमें से वाटर, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में रह जाएंगे क्रिस्टल्स। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट भी मिल सकता है।